पाठ 13 अतिथि सत्कार। किसी को आवाज देने की फुर्सत नहीं थी। किसी साथी की आशामयी प्रतीक्षा में मैं जरा दम लेने के बहाने भी न ठहर सकता था, कारण कि उस दिन मेरे सिर पर भूत सवार था। मैंने निश्चय किया था अपने चलने के सामर्थ्य की परीक्षा करने का। रास्ते में चलते लोगों से मैं पूछता, क्यों भाई, आगे कोई ठहरने लायक गांव है? लोग किसी गांव का नाम बताते, मैं वहां न ठहरता। लालच यही था कि 2-4 किलोमीटर और हो जाएं। आगे एक कस्बे का पता चला। सोचा आज वहां तक जरूर पहुंचेंगे। रात हो चली थी, तब भी उस कस्बे तक पहुंचने की धुन सवार थी। किसी ने बताया कि उस कस्बे में एक जमींदार रहते हैं, बड़े भले आदमी हैं, उनका बहुत बड़ा बंगला है। ये सुनकर मैंने सोचा कि यदि मिलेगा तो गरम गरम पानी से पैर धोऊंगा। हो सकता है गरम तेल भी मलने को मिल जाए, और कहीं गरम दूध मिल गया तो क्या कहना। लगभग 56 किलोमीटर का सफर तय कर चुकने पर यदि कोई थक कर चूर चूर हो जाए तो क्या ऐसी इच्छा रखना अनाधिकार चेष्टा समझी जाएगी। उस रात में कुछ ऐसा ही सोचता हुआ उन सज्जन के बंगले पर जा पहुंचा। द्वार पर ऐसे दस्तक दी जैसे कोई किसी अपने दरवाजे पर दस्तक देता है। जमींदार साहब, जमींदार साहब, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खुला। भीतर से एक सज्जन लालटेन लिए हुए निकले। बोले, क्या है, कौन हो तुम? मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज की रात आज्ञा हो तो आपके यहाँ काटना चाहता हूँ। बहुत थक गया हूँ। आशा के ठीक विपरीत जवाब मिला, हरगिज नहीं, यहाँ आसपास कई चोरियां हो गई हैं। हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते। अपने बरामदे में ही पड़े रहने की अनुमति दे दीजिए। सुबह होते ही मैं अपना रास्ता लूंगा। ना, ऐसा नहीं हो सकता। बस्ती में एक धर्मशाला है, वहां चले जाओ। मैं थककर चूर हो रहा हूँ, एक कदम भी और चलने की सामर्थ्य नहीं। फिर इस अंधेरे में कैसे, कहाँ धर्मशाला खोजता फिरूंगा। जा रे, इसे धर्मशाला का रास्ता दिखा, कहकर उन्होंने एक आदमी को मेरे साथ कर दिया। थकावट के दुख से भी अधिक दर्द था आहत अभिमान का। 2-4 कदम चलकर मैंने उस आदमी से कुछ रोष भरे स्वर में कहा, जाओ, तुम लौट जाओ, जो बीतेगी सहेंगे, धर्मशाला मैं स्वयं ढूंढ लूंगा। वो लौट गया और मैं अपनी समझ से धर्मशाला की ओर चल पड़ा। काफी देर भटकने के बाद दूर कहीं प्रकाश की किरण दिखाई दी। देखा, प्रकाश खिड़की से आ रहा था। दरवाजे पर फिर दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही आवाज आई, क्या है? जब तक मैं उत्तर दूं, अरे तुम फिर आ गए। मैंने गर्दन उठाई। वही पहले वाले सज्जन थे, जिनके घर से थोड़ी देर पहले अपना सा मुंह लेकर विदा हुआ था। तब यही थी कि इधर उधर घूमते घूमते मुझे दिशा भ्रम हो गया और मैं कोल्हू के बैल की तरह जहां से चला था फिर वहीं आ पहुंचा था। दौड़ो दौड़ो चोर, देखो इसे अभी निकाला था, फिर आ गया है। उसके चिल्लाहट सुनकर कई लोगों ने मुझे घेर लिया। कोई कहता पुलिस को बुलाओ, कोई कहता नहीं थाने ही ले चलो, कोई कहता अंधेरा है, अभी अभी निकाला था, फिर इतनी जल्दी हिम्मत की। जब आदमी को कोई सहारा नहीं रहता तब बुद्धि ही उसके काम आती है। मैंने स्वयं को दीवार के सामने खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं थकान से चूर हूँ, मुझे बैठने की जगह दीजिए और ठंडे पानी का एक गिलास। कृपया मेरी बात सुन लीजिए। यदि विश्वास न हो तो चाहे थाने भेज दीजिए। वो लोग बुरे आदमी ना थे, और बुरे आदमी में क्या भलाई नहीं होती। मेरी बात सुन ली गई। एक स्टूल बैठने के लिए दिया गया और एक पानी का गिलास भी। मैंने स्थिरता से बैठकर धीरे धीरे पानी पिया और अपना थैला खोलकर 2 चिट्ठियां निकाली। दोनों परिचय पत्र थे। एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के नाम और दूसरा निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों में मेरा साधारण परिचय था और यदि वो मुझे अज्ञानी यात्री की कुछ मदद कर सकें तो धन्यवाद के 2 शब्द। हाँ, तो मैंने परिचय पत्र दिखाते हुए कहा, यदि ये पत्र किसी चोर के पास हो सकते हैं। लोगों की आपस में फुसफुसाहट हुई और चाहे मैं कोई भी हूँ, मुझे धर्मशाला ही भेजने का निश्चय हुआ। धर्मशाला पहुंचा तो पता लगा कि दरवाजा बंद हो चुका है और अब किसी तरह नहीं खुल सकता।
अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? धर्मशाला में बाहर की ओर एक बरामदा था। मैंने उसी में रात काटने की सोची। पास में कपड़ा काफी नहीं था। सर्दी जोरों से पड़ रही थी और कोई चारा न था। अंधेरे में अनुमान से मैं कोने में बैठ जाना चाहता था कि आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, मुसाफिर। इतनी रात गए आए हो? हाँ भाई, आज ऐसी ही बीती। इधर आ जाओ, उधर हवा लगेगी, कहते हुए उस आवाज ने अपने पास के कोने में बुला लिया। तुम कहाँ से? मैंने पूछा। हम तो भिखारी हैं, दिखाई नहीं देता। दृष्टिहीन भिखारी के पास लेटने का जीवन में पहला अवसर था। मैं व्यग्र था अपनी सुनाने के लिए। मुझे वही सुनने वाला मिला था पहले पहल। मैंने अथ से इति तक अपनी आप बीती कह सुनाई, उस सहानुभूति के साथ जो एक दुखिया को दूसरे दुखिया से होती है। वो मेरी बातें सुनता रहा। राम कहानी खत्म हुई तब अंधेरे में टटोलते हुए उसने पूछा, कहाँ है तुम्हारी टांगें? उन्हें जरा दबा दूं। मैंने कहा, ना ना, रहने दो। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? मुझे दो। मेरे पास वही एक साफा था। मैंने दे दिया। उसने अपने हाथों से मेरी टांगों को टटोला और नीचे से ऊपर तक कस कर बांध दिया। उसने कहा, अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन करना आसान नहीं होता। मैं मूर्तिवत बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने मेरी टांगें खोल दी। रुका हुआ खून तेजी से दौड़ने लगा। थकावट जाती रही और नींद आ गई। सुबह उठा, देखा मेरा साथी मुझसे पहले ही उठकर जा चुका था। भदंत आनंद कौशल।